जब एक शिया सेंट की मृत्यु हो जाती है तो उनको दफनाया गया अमीर खुसरो के कब्र के बगल में, कि दोनों संत हैं तो दोनों को साथ में ही रहना चाहिए। तो इस बात से अकबर को बड़ी नाराजगी हुई। उसने ये बोला कि एक पायस सुन्नी सेंट के बिल्कुल बगल में आप एक शिया हेरेटिक को कैसे दफना सकते हो। और दफनाने के बाद उसने पूरी बॉडी को निकलवा दी। ओ हो। यस, ये था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर आपके लिए। बिल्कुल। अगला सवाल आपसे ये है, वाज अकबर रियली अ सेक्युलर एंड टॉलरेंट किंग? एक पार्ट तो नहीं आपने ऑलरेडी बता दिया कि उसकी क्या मजबूरी थी दीन इलाही लिखने की। या नहीं, अकबर तो बिल्कुल भी टॉलरेंट नहीं था, और उसका बहुत सारे उदाहरण है। इनफैक्ट शुरुआत वहां से होता है कि उसको शियाओं से बहुत नफरत था। तो इसका सबसे पहला इंस्टेंस आता है जब एक शिया सेंट की मृत्यु हो जाती है तो उनको दफनाया गया अमीर खुसरो के कब्र के बगल में, कि दोनों संत हैं तो दोनों को साथ में ही रहना चाहिए। तो इस बात से अकबर को बड़ी नाराजगी हुई। उसने ये बोला कि एक पायस सुन्नी सेंट के बिल्कुल बगल में आप एक शिया हेरेटिक को कैसे दफना सकते हो। और दफनाने के बाद उसने पूरी बॉडी को निकलवा दी। ओ हो। यस, ये था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर आपके लिए। फिर दूसरी बात, अब ये बोलते हैं कि जब दीन इलाही का, चूंकि आपने रेफरेंस लिया, जब दीन इलाही ये कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा था, ये है वो दौर जब बैटल ऑफ हल्दी घाटी होने वाली थी। उस समय कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा था दीन इलाही का उसके दिमाग में। और उस बैटल में बदौनी, जो उसके कोर्ट हिस्टोरियन भी थे और उसके मौलवी भी थे, और उसने अपना मंशा जताया कि मुझे भी युद्ध में जाना है और मुझे युद्ध में जाकर के अपने दाढ़ी को काफिरों के खून से रंगना है। तो अकबर को इतनी खुशी हुई, उसने उसको 50 सोने के सिक्के दे दिए। तो इस बात पे से हाँ, ये फेज है जब दीन इलाही कॉन्सेप्चुलाइज हो रहा है, और इसी फेज में वो इंसान 50 सोने के सिक्के दे रहा है एक ऐसे इंसान को जो बोल रहा है मैं अपनी दाढ़ी को काफिरों के खून से रंगना चाहता हूं। राइट। तो अब मतलब आप क्या ही बोलेंगे दीन इलाही को। फिर दूसरी बात, अकबर ने जब उसका हिमाचल का कैंपेन था, हिमाचल की तरफ वो बढ़ रहा था, तो वहां पे कालिका माता मंदिर में उसने तकरीबन 200 गायों को मरवा दिया, क्योंकि सारे लोग वहां पे, जो गाय थी वो बारिश से बचने के लिए आई हुई थी। और तो उसने सैनिकों को आदेश दिया कि सारी 200 गायों को मार दिया गया। उसके बाद उन गायों के खून को उसके सैनिकों ने अपने जूतों में डाल दिया। जूते मतलब बूट्स में तो डाल सकते हैं, बूट बड़ा सा होता है। बूट में डालने के बाद वो सारे खून को कालिका माता की मूर्ति के ऊपर हर जगह पूरी तरह से छिड़क दिया। ये किया अकबर के आदेश। I have a question. ये सब डॉक्यूमेंटेड है? जी, सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है। ऑल कैन बी फाउंड इन द वर्क ऑफ, मैंने सोफा जो रेफर किया है वो बदौनी का काम है। बदौनी जो कि जिसका मैंने जिक्र किया, कोर्ट हिस्टोरियन थे अकबर के, और साथ ही साथ बहुत कुछ अकबरनामा में आता है। और बिकॉज डॉक्यूमेंटेशन की बात हो रही है, एक बात मैं सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ, ये जो जलालुद्दीन मोहम्मद को टाइटल दिया गया था अकबर का, उसने खुद को ये टाइटल दिया था। जैसे एक कहानी बताई जाती है कि राजपूत राजा ने उसको टाइटल दिया था, नहीं, गलत है। अकबर का टाइटल उसने खुद को दिया था अपने कोरोनेशन के टाइम पे, और ये अबुल फजल ने अकबरनामा में बहुत ही क्लियरली बताया है कि अकबर का कोरोनेशन होता है और वो खुद को अकबर का टाइटल देता है। और जब ये आप बोलते हैं अकबर द ग्रेट, इट्स अ बिगेस्ट फैलेसी। मतलब वो सेंटेंस फिट इन नहीं होता है अकबर द ग्रेट, बिकॉज अकबर इटसेल्फ इज अ बिग टाइटल। मतलब इट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू ग्रेट फॉर द नाउन। सो बट इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट, ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड हैं। फिर अकबर ने जो चित्तौड़ में किया था, दैट वाज इवन मोर। I have a question before you move मैडम forward. साहब का सवाल ले लेते हैं। I have a very big question over here. ये मुझे भी ये चीज काफी खटकती थी, because I have read this as well, कि एक तरफ वो बंदा इतनी गायों को मार रहा है, और गायों की बड़ी रिस्पेक्ट है इंडिया के अंदर, एंड इट्स कंसिडर्ड अ वेरी होली एनिमल एंड ऑल दैट। उसके बाद जोधा की शादी अकबर से कैसे हुई? सो वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। देखिए, अब जोधा की जो भी मैरिजेस अलायंसेस थे अकबर के,
It was more because the Rajputs kept losing the battles later on. अब जब चित्तौड़ की जो घटना घटी, जो चित्तौड़ बैटल ऑफ चित्तौड़ था, जब जो फतेहनामा चित्तौड़ जो अकबर ने मेंशन किया है, वहां पे वो क्लियरली एक्सप्लेन करता है कि कितनी फीमेल को वो लेकर के जा रहा है और क्या फिर वहां पे राजाओं के साथ क्या किया गया था। उसके साथ साथ जो उसने इनफैक्ट उनको राजाओं को ह्यूमिलिएट करने के लिए उनकी मूर्ति बना के रखी थी, टू शो दैट दे वर द डिफीटेड वंस। जयमाल एंड पट्टा इनका मूर्ति बनाया था, और इट वाज मोर ऑफ अ कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट फॉर द राजपूत्स। एंड जो ये दलील दिया जाता है कि जो उनकी उसकी रानियां थी वो हमेशा हिंदू रह गई, नहीं। इफ यू लुक फॉर द हिस्टोरिकल एविडेंसेस, एवरीवन वाज, जब उनकी मृत्यु होती है रानियों की, जो रिचुअल फॉलो किए गए वो इस्लामिक रिचुअल थे। जो हिंदू रिचुअल होता क्रिमेशन होता, उनको जलाया जाता, किसी को जलाया नहीं गया, और सबके टॉम बने। सो ये भी जो पॉइंट ऑफ व्यू है दैट दे रिमेन्ड हिंदू ऑल देयर लाइफ, इट्स कंप्लीटली फार फ्रॉम द ट्रूथ। देयर इज नो ट्रूथ इन इट। I agree with all of that, लेकिन अभी भी I am still not able to grasp कि जोधा एक महारानी थी और वो जो बादशाह था वो अभी कॉन्कर नहीं हुआ था। जोधा की शादी कैसे हुई अकबर से? और जोधा को मैं 100% एग्री करता हूँ कि जोधा नहीं रही थी, जोधा फातिमा बन गई थी, समथिंग लाइक दैट। हर नेम रिमेन्ड एज जोधा, बट ऑब्वियसली शी वाज नॉट लाइक, वो बात की कहानी है, ऐड किया गया हुआ है, आई अंडरस्टैंड दैट। It was a very political alliance because of the defeats of the Rajputs, nothing more than that. So like they had to marry Jodha just yes, ये मजबूरी थी, it was not of any our desire। और इसीलिए जो सिसोदिया राजपूत थे, they pledged that they will never give their daughter to the Mughals। who pledged? Sorry, सिसोदिया राजपूत, महाराणा प्रताप की तरफ से। महाराणा प्रताप, सिसोदिया, they pledged that they... आबाज यहाँ ये भी आता ना कि जोधा जो थी वो एक्चुअली इसकी राजा की बेटी नहीं थी, किसी पर्शियन दासी की लड़की थी। इसके लिए मैं एक ही बात बोलूंगा कि अभी तक मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन है is from the primary source. I have not gone into detail of Akbarnama so far. Okay. So I will not comment on this because I want to remain very objective. मतलब जैसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं, मतलब even the information from our side, many information are half baked, which I have come across, जो मुझे लगा कि ये नहीं बोलते तो शायद अच्छा रहता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे इंफॉर्मेशन जो हमारे साइड से आते हैं वो हमेशा तथ्य होते हैं। And Jodha was never a wife of Akbar. No, it's not entirely true, but yeah, it again, even Wikipedia, you will find that she is wife of Akbar, and उसके लिए 2-3 आपको कहानियां बताई जाएगी। विकिपीडिया क्या करता है, as far as it is very anti Hindu या फिर anti India या फिर प्रो इस्लाम टू अ ग्रेट एक्सटेंट, आप जो उसको देखना चाहेंगे, बट विकिपीडिया एक ऐसा भी ये होता है जहां पे बहुत सारी ऐसी कहानियां फेड की रहती है जिसके आपको सोर्स देखना चाहिए, क्या सोर्स है, आपको प्राइमरी सोर्स तक पहुंचना चाहिए, प्राइमरी सोर्स क्या बोल रहा है। क्योंकि कई बार ये होता है, अब जैसे कर्नल टोड ने एक किताब लिखी थी, वहां पे उसने बताया कि अकबर ने कुछ ऐसा मैसेकर किया कि तकरीबन 200 किलो जनेऊ कलेक्ट हो गए थे। अब दिस कैन बी अ वेरी फैंटेबुलस टेल। 200 किलो जनेऊ मजाक नहीं है। जनेऊ मतलब वो जो सेक्रेट थ्रेड जो हम लोग पहनते हैं। सो अगेन देयर इज अ लॉट ऑफ फैंटेबुलेशन या फैंटास्टिकेशन ऑफ स्टोरीज ऑफ फ्रॉम आवर साइड टू, एंड वी शुड रिफ्रेन फ्रॉम इट, क्योंकि जो सत्य है ना वो निकल के आएगा। अब जैसे इनका जो कैरेक्टर है या फिर जितने भी मुगल्स थे, टिमुरिड्स टू बी प्रिसाइजली, वो कोई इतने कोई महान लोग नहीं थे, उनमें उनके कैरेक्टर में बड़ा ही प्रॉब्लम था। They were absolute hater of non-Muslims. They were very much clear that they have to conquer the place and spread the religion. They were very much clear that they have to destroy the temples. तो उनके लिए कुछ ग्लोरी मेडल नहीं, कुछ एक्स्ट्रा हमको करने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए मैं हमेशा ये लोगों को एडवाइस करता हूँ, we should stay away from any fantabulation of any kind of story. जितने ऑब्जेक्टिव हम रहे उतना अच्छा है। यही बातें इतनी खतरनाक है, आपको अलग से कुछ मिर्च मसाला लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, नथिंग इज नीडेड। और
बैटल ऑफ चित्तौर का जो मैं जिक्र कर रहा था, चित्तौर में तो उसके बाद जो जौहर शाखा हुआ था, दैट वाज टेरिबल। और मतलब लुक एट द पैशन ऑफ द पीपल कि हम कन्वर्ट नहीं होंगे। पहले तो 8,000 के आसपास राजपूत सोल्जर मारे गए, उसके बाद अकबर ने तकरीबन 40,000 के आसपास आम जनता का कत्लेआम किया, क्योंकि वो लोग तलवार डालने को तैयार नहीं थे। वहां के जो आम नागरिक थे वो भी तलवार लेकर के आ गए, केसरिया पगड़ी पहन करके वो शाखा लगा। और जब शाखा लगा उससे पहले एक रात पहले वो होली का दिन था, जब चित्तौर के लिए होली हमेशा बहुत ही काला दिवस रहेगा, क्योंकि उस दिन रानियों ने जौहर किया, दे बर्न देमसेल्फ अलाइव। और यहाँ पे ये जब वो हो गया कांड, और यहाँ पे ये केसरिया पहन करके आए युद्ध करने के लिए, और सारे के सारे मारे गए, लेकिन दे केप्ट फाइटिंग इन चित्तौर। और ये चित्तौड़ का जो दूसरा जौहर हुआ था उसमें कितनी रानियों ने जौहर किया था? उसका एग्जैक्ट नंबर नहीं है अभी मेरे पास। आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट नंबर। आई हैव थ्रू द प्राइमरी सोर्स, अभी मेरे पास एग्जैक्ट नंबर, बट नंबर सर्टेनली वुड बी वेरी वेरी बिग, इट वुड बी वेरी ह्यूज। जब 40,000 लोग मारे गए इंसान, मतलब मेल, तो दैट नंबर वुड बी क्वाइट ह्यूज। इंटरेस्टिंग।